हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल में। सच स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी स्टूडेंट्स को सोशल स्टडी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी बुक्स हैं, जो हार्ड टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आपको प्रॉब्लम देते हैं, जो आपको समझ में नहीं आती इसलिए, तो उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम 9th क्लास का एक चैप्टर ले रहे हैं जो कि आपका है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये 9th क्लास का चैप्टर है जो कि आपका एनसीईआरटी बुक का है, चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जिसमें कि आप अगर इसको बुक के माध्यम से रीड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इंग्लिश मीडियम की बुक अगर आपके पास हो, बुक के साथ अगर इस वीडियो को आप देखें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी। इस पे ये चैप्टर आपका शुरू होता है पेज नंबर 49 से और आगे भी ख़त्म होता है, बट 60 तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो पेजेस हैं वो लगभग हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 54 तक। इट मीन्स 49 से 54 हम आज डिस्कस करेंगे और उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक्स हैं रिलेटेड, उसमें हम करेंगे। इस चैप्टर का वीडियो आपका 2 पार्ट्स में बनेगा, तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका वीडियो है। ओके, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। आपको ध्यान रखना है कि हम सभी छोटे छोटे टॉपिक इस पर ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। सो एज वी नो कि नाजिज्म एंड द राइज ऑफ द हिटलर, हिटलर वर्ड जैसे ही हमारे मन में आता है, दिमाग में जैसे ही ये बात आती है, तो हम समझ जाते हैं कि इसका रिलेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से होगा, इट मीन्स कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ होगा। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा हुआ था 1914 टू 1918, और इसमें जो कंट्रीज शामिल थी उनका नाम था 2 कंट्रीज इसमें शामिल थी। आई मीन टू से 2 कंट्रीज मीन 2 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज। इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट को कहते हैं एलियास पावर एंड सेकंड इज एक्सिस पावर। सो देखते हैं स्टूडेंट की एलियास पावर में कौन से कंट्रीज थे। एलियास पावर में आपके 3 कंट्रीज थी, फ्रांस, इंग्लैंड जिसे ब्रिटिश भी कहते हैं, ब्रिटेन भी कहते हैं, एंड थर्ड आपका है अमेरिका, जो कि प्रॉपर रूप से शामिल नहीं था। आप अमेरिका के साथ साथ रशिया को भी कह सकते हैं। ओके, एक्सिस पावर में हम देखते हैं कि यहाँ भी आपके 3 कंट्रीज थे। फर्स्ट ऑफ जर्मनी, सेकेंड इज इटली एंड थर्ड इज जापान। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था ये एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग चैप्टर में करेंगे, अलग वीडियो में बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी क्या पोजीशन हो गई थी, क्या दिक्कत थी और रिस्पॉन्सिबल किसे माना गया था इस वॉर का। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जर्मनी की वजह से ही ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और जर्मनी की हार भी हुई थी। इसलिए इस वॉर का जो रिस्पॉन्सिबल माना गया था जर्मनी को, और उससे रिलेटेड एक पीस ट्रीटी साइन की गई जो कि जर्मनी के वर्सलीज में साइन की गई थी, जिसे कहते हैं वर्सलीज पीस ट्रीटी। वर्सलीज पीस ट्रीटी, वर्सलीज इज अ सिटी दैट इज सिचुएटेड इन जर्मनी। तो वहां पर इनके ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिकल बॉन्डेशन लगा दिए गए थे और बहुत सारी चीज़ें इन पे ऐसी लाद दी गई थी कि आपके रिसोर्सेज का आगे आने वाले समय तक हम यूज़ करेंगे, और बहुत चीज़ें इनमें ऐसी कर दी गई थी कि कोल से रिलेटेड चीज़ हम यूज़ करेंगे, आपके जो भी इकोनॉमिकल पावर हैं वो हम यूज़ करेंगे। वॉर जो हुआ था उसका जो भी हर्जाना हुआ है आप सबको डिवाइड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी, वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, फिलहाल हम देखते हैं कि
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो वर्सली पीस ट्रीटी के बाद जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि इसके बाद क्या हुआ जर्मनी का। तो एज वी नो कि आफ्टर 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, तो वहां भी हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हुई तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक इसी तरह से यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसे वीमर रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। वीमर रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। और अराउंड कह सकते हैं कि इनका बर्थ 19 से 1920 के बीच में हुआ हो मोस्ट प्रोबेबली। सो वर्सलीज ट्रीटी की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वीमर रिपब्लिक पे आ गई थी। तो इनके गवर्नमेंट के पास एक ही रास्ता था कि जितने भी सेक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल सेक्टर्स, वहां से हम टैक्सेस बढ़ा दें, और टैक्सेस बढ़ा दें तो हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन क्या इतना काफ़ी था कि टैक्सेस बढ़ाने पे ही इसकी पूर्ति हो जाए? ये काफ़ी नहीं था। इसलिए हमें इट मीन्स जर्मनी को लोन लेना पड़ा। किससे? यूएसए से। यूएसए से लोन लेना पड़ा, जो कि उन्होंने लोन के बदले ये कहा कि हमारे जो गोल्ड स्टॉक्स हैं वो गोल्ड स्टॉक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर हम इसको रीपे नहीं कर पाते हैं, गोल्ड स्टॉक्स। बट इतनी जल्दी प्रॉपर चीज़ें पूरी नहीं कर पाए, इसलिए गोल्ड स्टॉक्स जो था जर्मनी का वो ख़त्म होने लगा। और जिसको पूरा करने के लिए जर्मन गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ी मात्रा में करेंसी एंड रुपीज़, जो वहाँ की रुपीज़ होती है, वो बहुत ही मात्रा में उन्होंने पब्लिश करना शुरू कर दिया, यानी कि नोट छापने शुरू कर दिए। नोट छापने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेशन हो गया, मनी इन्फ्लेशन। मनी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई, और एक टाइम ऐसा आया कि इनको जो जर्मन करेंसी थी इनका रेट डे बाय डे डाउन होने लगा, बहुत ज़्यादा डाउन होने लगा। और जर्मन करेंसी मीन्स कि इनकी जो कॉस्ट थी यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग वो डे बाय डे कम होने लगी, और डे बाय डे कम होने की वजह से फिर यहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए लोगों को बैलगाड़ी में नोट लेके जाना पड़ता था, इतनी वहाँ महंगाई बढ़ गई थी। सो ये महंगाई क्यों बढ़ी थी? क्योंकि इन पे इतना ज़्यादा बोझ आ गया था, इतना ज़्यादा बर्डन आ गया था, क्योंकि ये चीज़ें पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे। तो एज वी नो कि जब महंगाई बढ़ती है तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो वहाँ पर क्राइम भी बढ़े। क्राइम बढ़ने की वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उनके माइंड में बस एक ही होता कि कोई ऐसा लीडर आए जो कि हमें इन सभी परेशानी से निकाले। क्योंकि क्राइम से लोग परेशान थे, सेकंड थिंग ये अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान थे। अनएम्प्लॉयमेंट से इतने परेशान थे कि लोग अपने गले में एक तख्ती लटका के घूमते थे जर्मन की सड़कों पे, जिसमें लिखा रहता था आई विश टू डू एनी वर्क, मीन्स कि मैं किसी भी काम को करने के लिए रेडी हूँ, चाहे कोई सा भी काम हो। वहां पे प्रॉब्लम इतनी चल रही थी कि जर्मन आर्मीज थी वहां भी असंतोष की भावना थी कि वो नहीं चाहते थे कि हमें तो सैलरी नहीं मिलेगी तो हम काम क्या करें। तो इस तरह से जर्मनी का बहुत ज़्यादा जो विश्वास था वो वीमर रिपब्लिक से हट गया था। तो वीमर रिपब्लिक के बारे में भी कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही आएगा कि वीमर रिपब्लिक से लोगों का विश्वास क्यों हट गया। सेकंड थिंग ये आएगा वीमर रिपब्लिक का जो कार्यकाल था यानी टाइम ड्यूरेशन था वो कितना था। तो आप कह सकते हैं कि जो उसका टाइम ड्यूरेशन था वो लगभग 2 से 4 ईयर्स का था। ओके,
इसी बीच में लोग ऐसे अपने एक लीडर को चाहते थे जो लीडर इनको इन सभी प्रॉब्लम्स से निकाले और इन सभी प्रॉब्लम्स से निकालने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करे, क्राइम को कम करे, एक डिग्निटी लाए, लोगों में विश्वास लाए, क्योंकि पूरी दुनिया के नज़र में जर्मनी जो थी बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही ख़राब देश साबित हो चुकी थी। इसीलिए इनको एक लीडर का इंतजार था और वो लीडर था हिटलर, जिसे हम एडोल्फ हिटलर के नाम से भी जानते हैं। हिटलर का राइज ऑफ हिटलर यानी हिटलर का उदय कैसे हुआ, ये तो हमें लगभग थोड़ा सा पता चल चुका है। अब हम आते हैं टॉपिक पे। जब आप ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आपका ये शुरू कैसे होता है। इसमें ये शुरू होता है कि एक in the spring of 1945, a little 11 years old German boy called Helmut was lying in the bed, and when he overheard his parents discussing something in serious tones, his father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time and come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. His father spoke out his fear for revenge, saying, "Now the Elias will do us what we did to crippled and Jews." ओके तो स्टोरी आपकी शुरू होती है, चैप्टर आपका शुरू होता है कि एक लड़का होता है जिसका नाम हेलमुथ है। हेलमुथ के जो फादर होते हैं वो एलियास पावर, यानी कि एलियास पावर्स की जो आर्मी थी उसके अगेंस्ट, वो आर्मी में शामिल थे। उसके अगेंस्ट कौन सी आर्मी थी? एक्सिस पावर्स की आर्मी थी। एक्सिस पावर ने अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों पे अत्याचार किया था, बहुत से लोगों को मारा था, बहुत सारी उन्होंने हत्याएं की थी और उनका जो निशाना बने थे सबसे पहले ज्यूज़, जिन्हें यहूदी कहते हैं, और यहूदियों का एक कंट्री है, मेनली तो मतलब पूरी दुनिया में रहते हैं बट मेनली वो रहते हैं इजराइल में। तो ज्यूज़ और क्रिपल्ड को उन्होंने काफ़ी बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में मारा था। तो अब क्योंकि आपका चैप्टर शुरू होता है 1945 के आसपास के शुरू हुआ है ये एक ऐसा सिचुएशन बताई गई है कि एक लड़का है जिसकी एज अराउंड 11 ईयर्स ओल्ड है वो, और 11 ईयर्स ओल्ड होके वो ये बातें सुन रहा होता है अपने फादर की, कि उसके फादर कहते हैं कि भाई अब ये एलियास पावर के जो आर्मीज है वो हमें मार देंगे, हमने जैसा इनके साथ किया है वो हमारे साथ भी वैसे ही करेंगे। ये बातें जब हेलमुट सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा स्टूडेंट्स। Who was Helmut, who were known as Elias Power? So Helmut was the son of the army staff of Axis Power. Okay, and Elias Power, I have explained who were Elias Power. Okay, and next, why Helmut's father shooted himself? उन्होंने इसलिए शूट किया क्योंकि उनको ऐसा डर था कि अब जो एलियास पावर की जो आर्मीज है वो उन्हें मार देगी। नेक्स्ट है व्हाई वाज हेलमुट अफ्रेड आफ्टर हिज फादर डेथ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डिड हिटलर सुसाइड इन मई 1945। हिटलर ने मई 1945 में इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको लगता था कि अब हमारी हार हो चुकी है, कोई और हमें मारे उससे बेहतर है कि हम खुद को ही मार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट एलियट पावर? सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑलरेडी। What is the meaning of genocidal war? Next आपका टॉपिक है genocidal war. As we can see that genocidal war उसे कहते हैं कि लाखों हजारों की संख्या में लोगों को मारना, मीन स्लाउटिंग करना। स्लाउटिंग, लोगों को काट देना, मारना, बहुत बुरी तरीके से मार देना। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर? यू कैन सी दिस आंसर इन दिस चैप्टर। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट ऑस्ट्रिच? सो ऑस्ट्रिच एक ऐसी जगह को कहते थे, ऑस्विच, जो कि किलिंग सेंटर था। किलिंग सेंटर, यहां पे ले जाके लोगों को मारा जाता था। ओके, नाउ मारा क्यों जाता था? क्वेश्चन ये है क्योंकि जो हिटलर के सपोर्ट में नहीं थे उनको हिटलर देखना तक पसंद नहीं करता था, चाहे वो एक स्टेट हो, एक डिस्ट्रिक्ट हो या एक कंट्री हो। जो भी उसके अगेंस्ट थे वो सबको अपने रास्ते से हटा देता था, स्लॉटिंग कर देता था, मार देता था। और उसमें उसके निशाने पे सबसे पहले थे ज्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर मैनी कंट्रीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? देखिए स्टूडेंट, कोई भी कंट्री
किसी भी वॉर में इसलिए इंक्लूड होता है फॉर देयर बेनिफिट्स, उनका कोई ना कोई बेनिफिट होता है, क्योंकि कंट्री या तो जीतती है या हारती है, तो दोनों ही टाइम पर जो इन्वॉल्व होगी उसके रिसोर्सेज उसमें बांटे जाएंगे, उसके पैसे उसमें बांटे जाएंगे, उसकी अपॉर्चुनिटी उसमें बांटी जाएगी। तो इस वजह से कंट्री जो है वो इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एक्सिस पावर्स डिफीट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? एक्सिस पावर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों डिफीट हुई थी? इसका आंसर मैं चाहता हूं आप मुझे कमेंट में लिख के दें। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पीस ट्रीटी ऑफ जर्मनी? पीस ट्रीटी ऑफ जर्मनी, एज आई टोल्ड यू दैट इट इज नोन एज ऑल्सो द वर्सलिस पीस ट्रीटी, ओके, दैट had been in the city of Germany, that's name is Versailles. And next है, write any three losses of Germany after 1918, means कि the first world war। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के देंगे। एंड what amount of Germany asked to give as compensation? कंपनसेशन के लिए कुछ जर्मनी से अमाउंट मांगा गया था, वो आप पेज नंबर 52 पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। ये मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसके बारे में मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट क्या पड़े। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई डिड फ्रांस ऑक्यूपाइड द रूर अ सिटी ऑफ जर्मनी? ये रूर था, एक सिटी थी जर्मनी की जो कि बहुत ज्यादा वहां पे कोल प्रोडक्शन होता था, तो कोल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वो सिटी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो क्योंकि इनमें रिस्पॉन्सिबल माना गया था वॉर का, इसलिए इनसे कहा गया कि भैया आप हमें इतना हर्जाना देंगे। जब जर्मनी हर्जाना नहीं दे पा रहा था तो फ्रांस ने उसके रूर सिटी पर कब्जा कर लिया ताकि उसके रिसोर्सेज का प्रयोग अपने लिए कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज द वैल्यू ऑफ द जर्मन करेंसी स्टार्टेड टू डिक्रीज? जर्मन करेंसी की जो वैल्यू है डिक्रीज होनी क्यों हो गई? क्योंकि एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट इन्होंने मनी इन्फ्लेमेशन हो गया था वहाँ पे और ज़रूरत से ज़्यादा नोट छाप दिए थे, तो इस वजह से जो महंगाई थी बढ़ गई थी। महंगाई बढ़ने से जर्मनी की करेंसी डिक्रीज होने लगी तो उसकी वैल्यू। राइट द टू रिजल्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ जर्मनी करेंसी ऑन जर्मनी। जर्मनी की जो करेंसी थी अगर वो डिक्रीज हुई तो इसके क्या नुकसान हुए? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में लिख के देंगे। नेक्स्ट है, व्हाई वाज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स इंक्रीज सडनली इन जर्मनी? जर्मनी में गुड्स की जो कॉस्ट थी सडनली क्यों इंक्रीज हो गई? तो क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि वहां पे महंगाई बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी तो इंक्रीज होगी कॉस्ट। नेक्स्ट है, व्हाई इज मनी हाइपर इन्फ्लेमेशन? ये है इन्फ्लेमेशन, एक होता है हाइपर इन्फ्लेमेशन। वहां पे सिचुएशन जो थी हाइपर इन्फ्लेमेशन की थी कि जरूरत से ज्यादा गरीबी, मतलब वहां पर जरूरत से ज्यादा महंगाई बढ़ जाना कहते हैं इन शॉर्ट। बाकी तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको काफी अच्छी तरह से इसको मिल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मनी इन्फ्लेमेशन में डिफरेंस बता सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इट वाज रिलेटेड टू जर्मनी? मनी इन्फ्लेमेशन जर्मनी से कैसे रिलेटेड था? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट डेविस प्लान? ओके, अब ये डेविस प्लान क्या है? डेविस प्लान जो था वो अमेरिकन ने इसमें इन्वॉल्व हुए थे क्योंकि वो चाहते थे कि जर्मनी की हेल्प करना, इसी को डेविस प्लान के नाम से जानते हैं। और डेविस प्लान के सहारे ही इन्होंने यूएस ने इनकी हेल्प की थी इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका 1.3 ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है हम यहीं ओवर करते हैं और ओवर करने से पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। नाजीज़ एंड द राइज ऑफ द हिटलर में जब आपकी इस चैप्टर जो शुरू होता है तो वो इस बात से शुरू होता है कि हेलमुट नाम का एक 11 ईयर्स ओल्ड एक लड़का होता है, वो अपने फादर की बातें सुन रहा होता है। उसके फादर कहते हैं कि जिस तरह से एलियट पावर्स के सोल्जर्स को या लोगों को हमने मारा वैसे ही अब वो हमें मारेंगे, अब हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और इतना ही कह के वो सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर आगे बढ़ता है, उसमें फिर ये आता है कि बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। इट मीन्स कि इट इज़ द इंसिडेंट अराउंड 1919 और 1920, क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर की बात है तो हमने ये पढ़ा बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, क्या इफेक्ट पड़ा, एंड इकोनॉमिक क्राइसिस और डिप्रेशन। इकोनॉमिक क्राइसिस और डिप्रेशन में क्या हुआ था, यूएस ने हेल्प की थी, फिर उसको चुकाने के लिए गोल्ड स्टॉक जो है उसका वो कम होने लगा और इससे मनी इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगा, जर्मनी करेंसी की वैल्यू घटी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा और इससे क्राइम भी बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, क्राइम भी बढ़ गया। और इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं
कि लोग अपने गले में एक तख्ती लगा के घूमते थे कि आई वॉन्ट टू डू एनी जॉब, जो कि आप इसमें देख भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने इसमें देखा कि एलियस पावर्स क्या होते हैं, एक्सिस पावर्स क्या होते हैं, जीनोसाइडल वॉर क्या होता है, ऑस्टविच किसे कहते हैं, ऑस्टविच इज ऑल्सो नोन एज किलिंग सेंटर। एंड लास्ट वर्सलिस पीस ट्रीटी भी हमने पढ़ा है कि ये पीस ट्रीटी क्या हुई थी, उसको रिस्पॉन्सिबल माना गया था वॉर के लिए जर्मनी को, और उसमें बहुत सारे नुकसान कंपनसेशन लाद दिए गए थे कि आपको ये चुकाना है। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, और आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अपनी बुक जरूर चेक करेंगे। आई होप कि आप इसको दोबारा से रीड करेंगे और समझेंगे कि क्या दिया हुआ है और आगे भी पढ़ेंगे। सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।